हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं फिर आज आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूं जो कि सीआरपीएफ ग्रुप बी एंड सी की जॉब है, जो कि एसआई और एएसआई न्यू रिक्वायरमेंट 2023 का नोटिफिकेशन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कुल टोटल पोस्टें 212 पोस्टें हैं और अप्लाई डेट 1 मई से लेकर के 21 मई तक रखी गई है, यानी कि 1 तारीख से लेकर के 21 मई तक, यानी 21 दिन का आपको समय फॉर्म भरने का मिलेगा। केवल फीस मिलेगा, ठीक है। फीस और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की एएसआई में 100 रुपये है, यानी कि जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले होंगे उनकी 100 रुपये लगेगी एएसआई में। अगर आप एसआई का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 200 रुपये आपको फीस फिल करने की पड़ेगी, ठीक है। फिलअप करने पड़ेंगे, यानी कि 200 रुपये देने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड 13 जून 2023 को इसके आएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम डेट 24 जून से लेकर के 25 जून रखी गई है, ठीक है। क्या 24 जून से 25 जून एग्ज़ाम डेट रखी गई है और एज लिमिट एज 21 मई से लेकर के 2023 रखी गई है। क्या एज लिमिट, ठीक है। एसआई आरओ सेप्टो टेक्निकल 21 से 30 वर्ष रखी गई है। तो क्या क्रेप्टो और टेक्निकल 21 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक एज रखी गई है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यानी कि 22 मई 1993 से लेकर के 21 मई 2005 रखी गई है। एएसआई टेक्निकल ड्यूरेशन 18 से 25 वर्ष रखी गई है। डेट ऑफ बर्थ 22 मई से लेकर के 1998 टू 21 मई 2005 तक रखा गया है। उसके बाद रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 वर्ष का दिया जाता है और एससी एसटी को 5 वर्ष का दिया जाता है। वो रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन टेस्ट होगा, पीएसटी होगा, पीईटी होगा, डीबी होगा, मेडिकल होगा, ठीक है। और पोस्ट नेम बता दूं मैं आपको, एसआई आरओ, एसआई क्रेप्टो, एसआई टेक्निकल, एसआई सिविल मेल, ठीक है। और एएसआई टेक्निकल और एएसआई ड्यूरेशन, ठीक है। आपने ये सभी देख लिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख रहे होंगे सेंटर रिसर्च पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। तो दोस्तों सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है। सीआरपीएफ एसआई एएसआई ग्रुप बी एंड ग्रुप सी का एग्ज़ाम 2023 शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये शॉर्ट नोटिस है, शॉर्ट डिटेल है। आप तो दोस्तों आप देख रहे होंगे एसआई पोस्ट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 200 रुपये पे करना पड़ेगा और फॉर एएसआई पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये पे करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी बोर्ड पर बता चुका हूं। और एससी और एसटी वालों को 0 रुपये फीस पे करना है और फीमेल कैटेगरी वालों को भी 0 रुपये फीस रखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको डेट भी बता चुका हूं 21 तक, यानी कि 1 से लेकर के 21 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं और डिटेल, ठीक है। और डिटेल क्या है आपको मैं और भी बहुत सारी बातें बता चुका हूं, आप देख रहे होंगे, मैं सब बता ही चुका हूं लगभग। अब देखते हैं इसकी डिग्री क्या मांगी गई है, एजुकेशन क्या रखी गई है। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए बैचलर डिग्री विद मैथ, यानी कि मैथ से बैचलर डिग्री रखा गया है। तो दोस्तों बैचलर डिग्री मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस सिलेबस एक सब्जेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो यानी 7 वैकेंसियाँ हैं इसमें और बैचलर डिग्री विद मैथ फिजिक्स से रखा गया है। उसके बाद चलते हैं आगे, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल यानी कि 5 वैकेंसियाँ हैं, आप देख रहे होंगे, जो कि बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस ब्रांच से रखा गया है। सब इंस्पेक्टर सिविल मेल के लिए 20 वैकेंसियां हैं, आप देख रहे होंगे, जिसमें 10th 12th पास रखा गया है, यानी 10 2 + 2
एनी एग्जाम रिक्वायरमेंट बोर्ड, यानी कि किसी भी आपने बोर्ड से आपने 12th पास कर रखा हो विद डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए सिविल इंजीनियर का। ठीक है, आगे देखते हैं ASI सब्जेक्ट इंस्पेक्टर टेक्निकल, जिसमें 146 पोस्ट हैं, जिसमें केवल 10th यानी कि मैट्रिक पास रखा गया है, जिसमें विद डिप्लोमा इन रेडियो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल्स और कंप्यूटर्स, यानी कि BSc डिग्री या आपके पास BSc डिग्री PCM से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। आगे की तरफ आ गए हैं, आप देख रहे होंगे, जिसमें ASI सब इंस्पेक्टर ड्राफ्टमैन, यानी ड्राफ्टमैन की भर्ती है। इसमें केवल 10th पास मैट्रिक विद इंग्लिश जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, यानी कि आपके पास मैथ इंग्लिश साइंस से आपका 10th होना चाहिए। उसके बाद बोर्ड ऑफ डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन कोर्स सिविल मेडिकल इंजीनियरिंग, यानी कि आपका ड्राफ्टमैन से डिप्लोमा भी होना अनिवार्य है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें ये वैकेंसियाँ डिटेल दे रखी हैं, किसमें कितनी वैकेंसियाँ कैटेगरी वाइज देख रखा है, यानी कि CRP सब इंस्पेक्टर RO में देखो जनरल की 8 वैकेंसियाँ हैं, EWS की आप देख रहे होंगे, EWS की आप देख रहे होंगे 2 वैकेंसियाँ हैं, और OBC की 5 हैं, SC की 3 हैं और ST की 1 है, और टोटल पोस्ट हैं 19। ठीक है, क्रिप्टो में 2 देख रहे होंगे, जनरल की 2 और EWS की 1 और OBC की 2 और SC की 1 और ST की 1, कुल मिला के 7 वैकेंसियाँ। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल में 2 जनरल, EWS 1, OBC 1 और SC 1 और ST 0। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे भी कुछ देख लेते हैं डिटेलें। आगे की तरफ आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे, सिविल के लिए सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए जनरल 8 वैकेंसियाँ हैं, EWS 2 और OBC 5, SC 3 और ST 2, कुल मिला के 20, यानी कि ASI टेक्निकल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की 59 वैकेंसियाँ हैं, EWS में 15 हैं और OBC में 39 है, SC में 22 हैं, ST में 11 हैं, कुल मिला के 146 वैकेंसियाँ हैं। देखते हैं सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ड्राफ्टमैन के लिए जनरल 6 हैं वैकेंसियाँ, और EWS 2 हैं और OBC 4 हैं, SC 2 हैं और ST 1 वैकेंसी है। आप देख रहे होंगे आसानी से, और मैं आपको आगे की तरफ ले सकता हूं, और भी बहुत सारी डिटेल देनी है मुझे, तो आ चुके हैं हम और भी डिटेल देखने के लिए। तो आपको मैं बता दूं, हाइट मेल की रखी गई है 170 सेंटीमीटर, जिसमें ST ओनली ST के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। कितनी? 162 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए अदर कैटेगरी यानी 157 और ST ओनली ST के लिए 154 सेंटीमीटर रखी गई है। कितनी? 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ, जिसमें हाइट होगी मेल एंड फीमेल की, जिसमें ST के लिए 62.5 सेंटीमीटर रखी गई है। अब चेस्ट की बारी आती है, तो दोस्तों 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है सभी कैटेगरी वालों के लिए। केवल ST के लिए 76.81 सेंटीमीटर रखा गया है, महिलाओं का कोई चेस्ट नहीं रखा गया है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे और भी डिटेल होंगी। तो दोस्तों मैंने आपको इसमें पूरी डिटेल दे चुका हूं, तो थोड़ा और चलते बोर्ड के पास, जिसमें दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ रह गया है, मैं वो भी बता देता हूं। मैंने केवल आपको हाइट के बारे में बताया था, अब हम बोर्ड पर आ चुके हैं। रनिंग के बारे में बताता हूं दोस्तों। मेल में रनिंग 1600 मीटर रहेगी, जिसमें 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। केवल पहले मैं मेल का बता रहा हूँ, उसके बाद महिलाओं के लिए बताऊँगा। ठीक है, 100 मीटर रेस रखी गई है, जो कि 16 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद लॉन्ग जंप रखी गई है, जिसमें 3.65 मीटर आपको लॉन्ग जंप लगानी है। उसके बाद हाई जंप का बात आता है 1.2 मीटर। उसके बाद शॉर्ट पुट का यानी कि शॉर्ट पुट को आप देखना 7.26 kg, यानी कि शॉर्ट पुट 7.26 kg और 4.5 मीटर, यानी कि ठीक है। उसके बाद रनिंग की बारी आती है SI के लिए।
किसके लिए, SI सिविल मेल के लिए तो 1600 मीटर रेस रहेगी जिसमें 9 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब चलते हैं महिलाओं की तरफ यानी फीमेल की तरफ। तो 800 मीटर इन 4 मिनट रेस रहेगी, यानी 800 मीटर का दूरी दी जाएगी जिसमें 4 मिनट में आपको रेस लगानी है और 18 सेकंड में, ठीक है, 4 मिनट 18 सेकंड में। और लॉन्ग जंप की बात आ गई, 9 फुट लॉन्ग जंप होनी चाहिए और 3 फीट हाई जंप होनी चाहिए महिलाओं के लिए, ठीक है, और कोई रखा नहीं गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।